सुशांत सुसाइड केस में रिया की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। रिया के वकील कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि रिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि रिया सुशांत से प्यार करती थी, उसे ट्रोल किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये दो बड़े बयान रिया के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई। उन्होंने कहा कि रिया और सुशांत काफी करीबी थे और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, रिया चक्रवर्ती के वकील क्या क्या दलीलें रख रहे हैं? देख, पहले तो एक बड़ी ही इमोशनल बात उन्होंने कही कि रिया चक्रवर्ती सुशांत से प्यार कर रही थी। सुशांत के मरने के बाद रिया चक्रवर्ती पर दुखों का पहाड़ टूट गया और उसके बाद वो खुद बहुत दुखी है और उसके बाद उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको याद है कल रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो एडिशनल हलफनामा दायर किया गया था, उसमें कहा गया था कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और उसको दोषी ठहराने की कोशिश हो रही है। तो रिया चक्रवर्ती के वकील पहले तो बात ये कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि वहाँ जो जांच हो रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा मांगा था कि जांच कहाँ तक बढ़ी है, तो उसमें बताया गया है कोर्ट में कि 56 लोगों से, इस केस से जुड़े हुए 56 लोगों से महाराष्ट्र पुलिस ने पूछताछ की और प्रत्येक एंगल की जांच हो रही है। तो मसलन वो बेसिकली सीबीआई जांच की और बिहार पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान वरिष्ठ वकील हैं, देश के बड़े वकील में गिनती होती है उनकी। उन्होंने ये कहा कि जुरिडिक्शन का सवाल है, महाराष्ट्र में घटना घटी थी, बिहार पुलिस का कोई अधिकार नहीं बनता है और ऐसे में बिहार सरकार के कहने के बाद, उसके सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया है, जो गलत है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि केवल और केवल महाराष्ट्र सरकार का ही क्षेत्राधिकार बनता है, जुरिडिक्शन बनता है। ऐसे में बिना उसकी सहमति के, बिना महाराष्ट्र सरकार की सहमति के इस मामले में सीबीआई जांच नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर ये कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का विरोध कर रही है, महाराष्ट्र सरकार पटना में दर्ज एफआईआर का विरोध कर रही है, साथ ही पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई मंगाने की बात हो रही है, की डिमांड कर रही है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से फिलहाल अभी जो बहस हो रही है, उस बहस में बात यही की जा रही है कि किस तरह से इसमें सियासत आया है, किस तरह से इस केस को पटना में प्रभावित करने की कोशिश की गई है, ये बात भी रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि देखना यह है कि चूंकि जांच सीबीआई कर रही है और रिया चक्रवर्ती ने यहाँ तक कहा है कि उसे सीबीआई जांच से, अपने हलफनामे में कहा है कि उसे सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते कि ये आप लगातार नजर बनाए रखें।